चलो सर जी शुरू करें। लाइंस एंड एंगल्स बहुत ही मज़ेदार चैप्टर, और हम इसको शुरू करेंगे पूरे बेस से, सबसे नीचे से हम इसको शुरुआत करेंगे। लाइंस एंड एंगल्स को शुरू अगर हमें करना है ना, तो हम इसको पॉइंट से शुरुआत करेंगे। कहाँ से? पॉइंट से। तो इसको तो जानते ही हो तुम, पॉइंट। ठीक है, जब दो पॉइंट मिल जाए तब लाइन सेगमेंट, जिसमें सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा। क्या सेगमेंट का मतलब होता है? टुकड़ा। ऐसे कई सारे पॉइंट जब बाजू बाजू में जुड़ जाए, हाँ कई सारे पॉइंट, इतने कि आप गिन भी ना पाओ, तो अगर इन पॉइंट के अंदर से निकलने वाली कोई चीज़ हो ना, तो उसको मैं कहूँगा लाइन। क्या कहूँगा? तो ये है हमारा लाइन सेगमेंट, और ये है हमारा लाइन। लाइन का टुकड़ा, लाइन। एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? और सेगमेंट के ऊपर दो। दो टर्मिनल पॉइंट्स होता है। टर्मिनल का क्या मतलब होता है? टर्मिनल का मतलब होता है छोर। छोर पे दो पॉइंट होते हैं, बीच में तो कई सारे हो सकते हैं, पर टर्मिनल पॉइंट्स कितने होते हैं सेगमेंट के? दो। और लाइन के टर्मिनल पॉइंट्स होते ही नहीं, और लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अगर किसी चीज़ का एक तरफ, हाँ हाँ सेगमेंट ही बोलना चाहिए, पर हम क्यों बोलना चाहिए? क्यों ज़्यादा सही है? क्यों का मतलब होता है कतार। हाँ लाइन नहीं, पर ठीक है चलो बोल रहे हैं, चल रहा है तो चलने दो। चलो मान लो कहीं से कोई चीज़ शुरू हो रही है पर ख़त्म नहीं हो रही। कहीं से हाँ कोई चीज़ शुरू हो रही है, मतलब एक टर्मिनल पॉइंट से दूसरा टर्मिनल पॉइंट नहीं है, तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे रे, यानी कि किरण। क्या कहेंगे? क किरण। ठीक है, अभी मान लो लाइन सेगमेंट हो गया, लाइन हो गया, रे हो गया, पॉइंट्स हो गया। अभी दो पॉइंट्स, सॉरी दो रेज को मैं अलग अलग तरीके से कितनी पॉसिबल वे में सेट कर सकता हूँ। जैसे कि चलो इतनी चीज़ में तुम लोगों को डाउट है? नहीं ना? तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लाइंस हम कर रहेंगे थोड़ा और, पर उससे पहले एंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो एंगल्स माने क्या? दो लाइन से दो रे जुड़ जाए तो हाँ, किसी भी दो लाइंस या किसी भी दो रे के बीच की जगह को रेडियल जगह को हम एंगल कह सकते हैं। समझाता हूँ मैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक रे बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं दूसरा रे बनाता हूँ। इन दोनों रेस के बीच में यहाँ पे थोड़ी सी जगह है, इस जगह को हम कहेंगे एंगल। क्या कहोगे? एंगल। एंगल कई किस्म के हो सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो एक किरण ऐसे है और दूसरी किरण उसी के ऊपर ऐसे है। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, एक रे के ऊपर ही दूसरी रे है, एक रे के ऊपर ही दूसरी रे है, तो इन दोनों रे के बीच का एंगल कितना होगा? इन दोनों के बीच का, मान लो कि एक रे और ये दूसरी रे, इनके बीच में जगह कितनी होगी? यानी कि जीरो। तो ऐसा एंगल को हम कहेंगे जीरो एंगल। क्या कहेंगे? जीरो एंगल। उसी तरीके से मान लो थोड़ी सी जगह है, ये एक रे और ये दूसरी रे, इसके बीच में जो जगह है उसको नाम दे देते हैं थीटा। क्या नाम दे देते हैं? थीटा। थीटा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल। हाँ बोलो बोलो। नहीं 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 नहीं, एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम थीटा का इस्तेमाल करते हैं। ये वो शायद रोम का लेटर है, लैटिन या रोम, दोनों में से किसी एक का लेटर है थीटा। क्या? थीटा। तो अगर थीटा जो है वो 0 डिग्री से बड़ा हो, कितना? 0 से बड़ा, मतलब इससे बड़ा हो पर 90 से छोटा हो। 90 यानी कि ऐसा, हाँ, तो इसको हम कहेंगे एक्यूट एंगल। अच्छा, अभी दो रे के बीच का जो एंगल है
वो इस तरीके से हैं। हाँ 90 डिग्री। थीटा जो है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री है, तो उसको हम कहेंगे राइट एंगल। सही है, इसलिए सही है। थोड़ा इन किरणों को और ज़्यादा खोल देते हैं। हाँ, तो ये जो एंगल बनेगा उसमें जो थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री मतलब ऐसा इससे छोटा है, तो ऐसे एंगल को हम क्या कहेंगे? वेरी नाइस, ऑब्ट्यूस एंगल। अभी मान लो वो थीटा एकदम 180 है, 180 डिग्री है। हाँ, यानी कि एक ऐसे जा रहा है तो एक ऐसे जा रहा है। यहाँ पे जो थीटा बन रहा है वो 180 एग्जैक्ट है, तो इसको हम कहेंगे लाइन एंगल। क्या कहोगे? लाइन एंगल। अभी मान लो 180 से बड़ा है। वेरी नाइस। 180 से बड़ा पर 360 से छोटा। 180 से बड़ा पर 360 से छोटा हो, तो ऐसे एंगल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहोगे? रिफ्लेक्स एंगल। फिर नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एग्जैक्ट 270 डिग्री है। थीटा इज इक्वल्स टू 270 डिग्री है, तो इसको क्या कहेंगे? थर्ड क्वार्टर एंगल। क्या कहोगे? थर्ड क्वार्टर एंगल। वो आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है क्या कभी? तो ऐसे पता है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको तुम चाहो तो फोर्थ क्वाड्रेंट एंगल भी बोल सकते हो। फर्स्ट यानी कि 90, सेकंड यानी कि 180, थर्ड यानी कि 270, फोर्थ यानी कि 360। ठीक है, तो इसको थर्ड क्वार्टर एंगल भी बोल सकते हो, या फिर सिर्फ क्वार्टर एंगल भी बोल सकते हो। पर क्वार्टर कौन सा वो दिखाना जरूरी है। क्वार्टर एंगल, ये थर्ड है ना, पहला दूसरा तीसरा तीनों मिलके यानी कि थर्ड क्वार्टर एंगल। ठीक है। हाँ, अभी मान लो कि 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो ये कौन सा एंगल है? वेरी नाइस। तो ये और ये दोनों एक ही है। इसमें भी देखो सेम कंडीशन, 180 से बड़ा 360 से छोटा, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है 180 से बड़ा 360 से छोटा, तो ये भी रिफ्लेक्स ही है। फिर लास्ट दो किरणें एक दूसरे के ऊपर ही है पर अभी बाहर का है, तो थीटा इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसको हम कहेंगे फुल एंगल। क्या कहेंगे? अच्छा, फुल एंगल और जीरो एंगल में क्या फर्क है? फुल एंगल और जीरो एंगल में क्या फर्क है? फुल एंगल वो 360 पूरा घूम के, नहीं पर जीरो चालू ही नहीं, जीरो उसमें जगह ही नहीं होती, इसमें वेरी नाइस। देखो इसमें अंदर की जगह है, कहाँ गया? हाँ, और उसमें बाहर की जगह है। ये एक बार तुम लोगों ने लिखा हुआ है शायद, तो अभी दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है ना? ठीक है, हाँ, याद भी रहेगा, ये ज्यादा इतना मुश्किल तो नहीं है। चलो नेक्स्ट हम पड़ोसियों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पड़ोसियों की। पड़ोसियों को हम मैथ्स की लैंग्वेज में कहेंगे एडजेसेंट एंगल्स। कैसे एंगल्स? एडजेसेंट, पड़ोसी एंगल्स। तो मैं यहाँ पे कैसे मानूं कि कौन पड़ोसी है और कौन पड़ोसी नहीं है? 4 रे चाहिए। बीच वाली मिडल। मतलब देखो, मैं और मान लो यहाँ पे कोई पड़ोसी रहता हो, तो पड़ोसियों के बीच में कितनी दीवार रहती है? एक। तो मैं ऐसे मान के चलूँ कि अगर एक दीवार बीच में है तो वो पड़ोसी हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको देता हूँ। ठीक है, ये मान लो ओ है, ये ए है, ये बी है, ये 2 रो है, ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, यहाँ पे मैं कोई तीसरी ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, इसका नाम मैं ले लेता हूँ पी और इसका नाम ले लेता हूँ सी। अभी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, क्या ये दोनों पड़ोसी होंगे क्या? क्यों? एक ही दीवार कॉमन है ना। मतलब यहाँ पे दीवार से ज्यादा भी कुछ समझना है, हाँ या ना?
दीवार से ज़्यादा चीज़ एक समझनी है कि दीवार तो सेम होनी ही चाहिए और सेम ओरिजिन से होनी चाहिए। क्या? सेम ओरिजिन। अगर ये यहाँ से शुरू हो रहा है तो वो भी वहीं से शुरू होना चाहिए। तो अगर मैं ऐसा बनाऊं और यहाँ पे नाम दे दूं ABC, तो क्या ये दो एंगल पड़ोसी होंगे? क्योंकि कॉमन भी दीवार है और उसके अलावा शुरू भी एक ही जगह से हो रही है। तो ऐसे दो एंगल्स जो सेम, अच्छा इसको आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्म्स का मतलब होता है हाथ। और जहां से वो शुरू होती है ना उसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या बोलते हैं? तो ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है। ठीक है। तो अगर दो एंगल्स के बीच में एक आर्म कॉमन हो, दो एंगल्स के बीच में एक आर्म कॉमन हो और वो सेम वर्टेक्स से हो, तो ऐसे दो एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। व्हाट इज एडजेसेंट एंगल्स? अ पेयर ऑफ एंगल्स which has one arm as common and have same vertex as origin or same origin as vertex. Such pair